बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकली हम कम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लेक्चर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर के एब्सोल्यूट को वैल्यू को किस तरह निकाला जाता है। तो डिफिनीशन क्या है कि लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बी अ कम्प्लेक्स नंबर। हमें कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस बी आयोटा, देन एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z एब्सोल्यूट। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, z एब्सोल्यूट कहा जाता है। ठीक है ना, z आप लिखें और दो इस तरह परपेंडिकुलर लाइन आप लगाएंगे तो ये z एब्सोल्यूट बन जाएगा। तो एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज डिफाइंड बाय। अच्छा, इसकी डिफिनीशन क्या है कि z एब्सोल्यूट बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट के। ठीक है ना, तो कम्प्लेक्स नंबर का जब भी आपने एब्सोल्यूट निकालना है तो इसके रियल पार्ट का स्क्वायर लेना होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना होगा और फिर होल अंडर रूट, तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। तो इसके क्वेश्चन बेसिकली इंतहाई आसान है और ये MCQs में अमूमन यूज होता है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा ग्राफिकली हम समझते हैं कि ग्राफिकली इसकी क्या मीनिंग है। ठीक है ना, न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है, बस आपने रियल पार्ट का स्क्वायर लेना होगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट ले लेंगे, उसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा हम ग्राफिकली समझते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है। ठीक है ना, तो जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने इस तरह XY प्लेन ड्रॉ करना होगा, या इसको हम कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं और इसको Z प्लेन भी कहा जाता है, आर्गन डायग्राम भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास X एक्सिस होगा, ऊपर हमारे पास X एक्सिस भी आप कह सकते हैं, या रियल एक्सिस अगर कह दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर रियल एक्सिस होगा और Y एक्सिस भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इमेजिनरी एक्सिस इसको कह दें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को स्टडी कर रहे तो कम्प्लेक्स नंबर में ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा। अच्छा जी, मेरे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जनरली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा मेरे साथ कोई कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, अब इस a प्लस बी आयोटा को अगर मैं ग्राफिकली ड्रा करना चाहता हूँ तो आपको ऑलरेडी पता है कि कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरे साथ ओरिजिन होगा, तो यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट बनेगा जिसको मैं नाम देता हूँ P। ठीक है ना, ये पॉइंट किस वजह से बना है, ये पॉइंट जो है सर बना है रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर a है और इमेजिनरी पार्ट b है, तो ये पॉइंट a और b की कॉम्बिनेशन से यहाँ पर आए। a यहाँ पर होगा, आपके पास रियल एक्सिस पर a होगा, इमेजिनरी एक्सिस पर हम आपके पास जो है वो b हो जाएगा, तो a और b को मिलाने से आपके पास यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ग्राफिकली कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि इस कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे बता दो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को ग्राफिकली आप किस तरह शो करेंगे। तो बेसिकली जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कम्प्लेक्स नंबर, ये ग्राफिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। लेकिन आपको तो ऑलरेडी मालूम है कि डिस्टेंस के लिए दो पॉइंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्टेंस तो किसी एक पॉइंट के बीच में नहीं लिया जाता, डिस्टेंस के लिए मिनिमम दो पॉइंट्स का होना जरूरी है। ये आपका घर है, ये आपका कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो आप घर से जाएंगे कॉलेज तो आप कहेंगे कि मैंने डिस्टेंस तय कर लिया है, और आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस के लिए कम से कम दो पॉइंट का होना जरूरी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कहां से कहां तक। तो डिस्टेंस जो ये रिप्रेजेंट करते हैं सर, ओरिजिन से लेकर कम्प्लेक्स नंबर के इस पॉइंट तक जितना हमारे पास डिस्टेंस होगा यही हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इसको मैं z एब्सोल्यूट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो बेसिकली z एब्सोल्यूट जो होते हैं ना, ओरिजिन से लेकर कम्प्लेक्स नंबर के इस पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा। तो जो भी आपसे कोई क्वेश्चन कहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफिकली क्या मतलब है, सर एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफिकली मतलब यह है कि ये हमारे पास डिस्टेंस को शो करते हैं उस कम्प्लेक्स नंबर का, कहां से कहां तक, ओरिजिन से लेकर कम्प्लेक्स नंबर के उस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस होगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। चलो इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या लिखा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर
कह रहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद डिस्टेंस होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से लेकर कम्प्लेक्स नंबर के उस पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस होगा वही एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। जिस तरह हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन था a + b आयोटा, तो सबसे पहले आप तो इसको ड्रा करेंगे, तो किस तरह ड्रा करेंगे, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे ना ग्राफिकली, तो यहाँ पर ग्राफिकली मैंने इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया। अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस होगा वही एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। कह रहे हैं कि कंप्यूट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले पार्ट में कह रहे हैं कि z इक्वल टू आयोटा। अच्छा, आयोटा दिए, आयोटा का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर ले। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेट z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा में लिख सकता हूँ क्योंकि a + b आयोटा फॉर्म में हमने इसको पहले कन्वर्ट करेंगे ना, तो z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा मैंने लिख दिया है। अब इसका एब्सोल्यूट फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि z एब्सोल्यूट बराबर होता है a² + b² अंडर रूट के। क्लियर है। अब आपको ऑलरेडी पता है a² का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है, 0 है, तो आप 0 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है, इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो 1 का आप स्क्वायर ले लेंगे और होल अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 + 1 अंडर रूट, और 0 + 1 से क्या आ जाएगा 1, और 1 का अंडर रूट 1 के बराबर होता है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो आयोटा का जो z एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वो 1 आ गई। इस तरीके से मजीद भी सॉल्व करते 3 और 2 - 5 आयोटा। अच्छा जी, सेकंड नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि इस हमने आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है 3, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर ले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट z इक्वल टू 3 + 0 आयोटा में लिख सकता हूँ, यानी इसको मैंने a + b आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना, तो ये हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमसे मांगी जा रही है, तो हम लिख देंगे कि z एब्सोल्यूट तो बराबर होता है a² + b² होल अंडर रूट के। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज डेट आप यहाँ पर लिख देंगे कि z एब्सोल्यूट इक्वल हो जाएगा a का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है, 3 है, तो आपने 3 का स्क्वायर लेना है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर और होल अंडर रूट आप ले लेंगे। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 3 × 3 = 9, 9 अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा z एब्सोल्यूट। सो दिस इम्प्लाइज डेट z एब्सोल्यूट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अंडर रूट की वैल्यू तो प्लस माइनस होती है, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लगाते। ठीक है ना, तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट, आप ये बात नोट कर ले, इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट भी है कि z एब्सोल्यूट जो होता है, z एब्सोल्यूट ये हमारे पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, और आपको ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए z एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा ≥ 0 आएगा। क्या आएगा, ≥ 0, इसका आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो अगर इसका √9 जो है वो बेसिकली बराबर तो ±3 का होता है, लेकिन -3 आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सर एब्सोल्यूट हम फाइंड करें और एब्सोल्यूट का मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसका आंसर +3 लिखेंगे। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि z एब्सोल्यूट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है। अच्छा, थर्ड नंबर पार्ट में हमसे कह रहे थे कि आप फाइंड कर ले 2 - 5 आयोटा का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर ले। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन में लिख देंगे, सोल्यूशन में कि लेट z जो है वो हमारे पास बराबर है 2 - 5 आयोटा के, और z एब्सोल्यूट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा a² + b² अंडर रूट जो है ये फार्मूला है, तो इसका रियल पार्ट कौन सा है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इसका -5 है, देख ले इमेजिनरी पार्ट -5 है, -5 का स्क्वायर और होल अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 2 = 4 + 5 × 5 = 25 अंडर रूट आ जाएगा, और 4 + 25 से आता है √29, तो z एब्सोल्यूट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, √29 आ जाएगी, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलो मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली भी समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अगर ग्राफिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर इसका क्या आंसर आएगा, और ग्राफिकली आप किस तरह इस कम्प्लेक्स नंबर को ड्रा करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफिकली इसको देखना चाहते हैं तो देख लें, मैं यहाँ पर कम्प्लेक्स प्लेन बनाऊँगा, ये हमारे पास हो जाएगा रियल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा।
इमेजिनरी एक्सिस और यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देख ले, हमें कोई कम्प्लेक्स नंबर गिवन था 2 - 5 आयोटा, और आपको ऑलरेडी पता है कि कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें क्या करना होगा, इसका रियल पार्ट कौन सा है, 2 है, तो हमें 2 टाइम जाना होगा रियल एक्सिस पर। तो ये हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट इसका कौन सा है, -5। तो देख ले, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज होती है और इसके ओरिजिन के नीचे जो है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती है y की। तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, सही है। तो -5 को ड्रा करना है, तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5। तो इस 2 और -5 को आप थोड़ा मिला ले। 2 और -5 को अगर मैं मिलाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट बनेगा, ये एक पॉइंट P है जो कि बना है 2 और -5 से। ठीक है, तो इस कम्प्लेक्स नंबर को तो मैंने ग्राफिकली ड्रा कर लिया यहाँ पर, यानी 4th क्वाड्रेंट में ये इसका पॉइंट आएगा, ग्राफिकली ये 4th क्वाड्रेंट में पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा था कि आप इसका एब्सोल्यूट फाइंड कर ले। तो जब हमने इसके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर ली वो √29 आ गया। अगर आप √29 कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन 5.4 के इक्वल होता है ना, √29 5.4 के इक्वल होता है। तो एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है सर, एब्सोल्यूट तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन से लेकर कम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट तक जो डिस्टेंस होते हैं वही एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर इस कम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो बेसिकली √29 के बराबर होगा या 5.4 के इक्वल होगा। तो ग्राफिकली आपने इस तरह ड्रा करना है। ठीक है ना, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना बराबर होगा, वो कितने के इक्वल होगा, √29 या 5.4 के इक्वल होगा। और यही जो √29 है ये z एब्सोल्यूट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। तो एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद होता है सर, ओरिजिन से लेकर कम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है ग्राफिकली। और वैसे इसका डिफिनीशन क्या है न्यूमेरिकली, कि सर एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डिफिनीशन है वो रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है और होल अंडर रूट लेना है, और इसके जरिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए z एब्सोल्यूट का आंसर हमेशा >= 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।